अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दीदी निर्देश सिंह जी ने 28 जून 2026 को महापंचायत शेरपुर में आयोजित की गई है, जिसमें सभी भीम मिशन के लोगों को जागरूक किया जाएगा और अपनी अपनी बातों को रखा जाएगा। जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि सभी वहाँ महापंचायत में पहुँचने का कष्ट करें और अपने अपने विचार रखें और दूसरों के विचार सुने। आज हमारे गाँव में अगर कोई 2 डिग्री 4 डिग्री भी ले लेता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन ये शिक्षा का जो विचार है दिया तो उन्हीं ने। किताब तो खैर पार्टी की दिखा रही है, किताबें बांटी है आप ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि तस्वीरों से बाहर निकल के हमें तस्वीर तो साथ रखनी है। तस्वीर सिर्फ बाहर दिखती है पर विचार हमारी बुद्धि में होते हैं और बुद्धि हमारी हर जगह जितवाती है। हर जगह तस्वीर हम लेके नहीं चल सकते, लेकिन ज्ञान और बुद्धि और उनके विचार हम हर जगह लेके चल सकते हैं। अभी मेरे सीने पर कोई तस्वीर नहीं लगी हुई है, मेरे कहीं चारों ओर कहीं तस्वीर नहीं लगी है, लेकिन मैं जहां बैठ जाऊंगी पूरा अम्बेडकरवाद चारों तरफ फैला सकती हूँ बिना तस्वीर के भी। और लेकिन जब तस्वीर की बात आएगी तो सबसे पहले मैं तस्वीर को सबसे ऊंचा करके हमें दिखाने की ताकत भी रखती हूँ। अगर हम तस्वीर लेके घूम रहे, कोई पूछ लेगी भी इनका क्या काम है, तो क्या जवाब देंगे? हकलाएंगे हमारे लोग। हम चाहते कि उन्हें पता होना चाहिए और वो इस बात का मजाक ना बनाए, हमारी कमजोरी ना महसूस कराए कि देखो बाबा साहब की बात करते फिर रहे हैं। जैसे यूजीसी रेगुलेशन के लिए आंदोलन हुआ दिल्ली में, लोग गए, देश से, पूरे देश से, गांव से लोग गए। और जब पत्रकार, हमारे विरोधी लोग, क्योंकि देश की मीडिया हमें थोड़ी चाहती है, हमारे मुद्दे नहीं दिखाती, हमारा दर्द, हमारी तकलीफें नहीं दिखाती टीवी पे, वो जब गए हमारे खिल्ली उड़ाने के लिए, हमारी कमजोरी पकड़ने के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही जो गांव के बेचारे जो अनजान लड़के थे, हम जैसों को बात करने के बजाय उन्होंने कैसे लोगों को टारगेट किया। वो जो देखने से पता चल रहा था कि इसे कुछ नहीं पता, उससे पूछा, माइक डाल कर मैं बताया भैया यूजीसी रेगुलेशन क्या है, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, वो नहीं बता पाया। उसी को उन्होंने वो बना दिया। ये देखिए, जब अम्बेडकर से किसी व्यक्ति ने कहा कि अम्बेडकर इस दुनिया में अगर कुछ जिंदा रहता है तो विचार रहता है, इंसान मर जाता है, विचार जिंदा रहता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इससे भी आगे जाकर के एक बात कही कि अगर प्रचार प्रसार न मिले तो विचार भी मर जाता है। व्यक्ति तो मर ही जाता है अगर व्यक्ति के विचार को प्रचार प्रसार न मिले। जैसे आज मैं प्रचार प्रसार कर रही बाबा साहब, मेरे से पहले इन लोगों ने, इनके पहले और बहुत सारे बुजुर्गों ने किया। अगर ये नहीं करते तो ये बाबा साहब का विचार भी मर जाता। और आदमी तो मर ही जाएगा भाई, विचार मर गया आदमी खत्म। तो इसलिए अगर बाबा साहब को जिंदा रखना है तो उनके विचारों को जिंदा रखना होगा। आप विचार जिंदा, मान लो आप केवल तस्वीर लेके जाओ और आपके पास इंटरप्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये तस्वीर भी एक दिन नकार दी जाएगी कौन है ये। और वो इसका आंदोलन चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा नहीं, BN राव ने संविधान लिखा है। अगर तुम नहीं जाने बाबा साहब के बारे में तो इस तस्वीर को भी नकारना शुरू कर देंगे, और नकार रहे हैं वो लगातार। वो कह रहे हैं कि संविधान लिखा ही नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने, खूब बवाल मचाया। और संविधान BN राव जो उनके चपरासी थे, जो उनके टाइपराइटर थे, जो टाइपिस्ट थे, उसको संविधान निर्माता बनाने को तैयार है। केवल किस वजह से? क्योंकि उसकी जाति ब्राह्मण थी और बाबा साहब अम्बेडकर की जाति दलित। तो आप लोगों को बर्दाश्त कर लेंगे और हमारा समाज समझ रहा है कि वो तस्वीर लगा के हमने बाबा साहब को बचा लिया, अपने अधिकारों को बचा लिया। नहीं बच पाएंगे, ना अधिकार बच पाएंगे, ना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार बच पाएंगे। और अगर हम उनके विचार नहीं बच पाए तो तस्वीर एक दिन कूड़े के कचरे में फेंक देंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कैसे बचाएंगे? क्या कह के बचाएंगे कि इनकी तस्वीर मत फेंको? बताओ। जब हमारे पास पता ही नहीं होगा, हम क्यों नहीं फेंकने दे रहे? बताओ मलखानी सिंह जी। ये सही बात है। कैसे बचाएंगे? अब कल अपन वहाँ बैठे थे, उस गाँव में बैठे थे। हाँ? उन्होंने 2 शब्द छेड़े। हाँ? सारे लोग बुद्धिजीवी थे। उन्हें जो है हमारी बात का जो आज जरिए चला, जो है बात का जवाब देना भारी, जवाब ही नहीं मिला उनके पास। नहीं मिला। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ, मैंने जो है ज्यादा नहीं कहता था, मैंने ब्राह्मण समाज के 4 पत्रे छीन के अपने घर में रखे। सवाल करता हूँ लोगों से। नहीं, अब सवाल की बात यह है, देखिए हम पहले तो अपने इतिहास को जाने, उनके धर्म को, उनकी व्यवस्था को। हम अपने बाबा साहब के बारे में जान के अगर उस रास्ते पर चल चुके, जैसे ये 2 रास्ते हैं, एक तो आप इस पे या तो चल जाओ, ये बाबा साहब का, ठीक है, एक रास्ता नीचे वाला। ये बाबा साहब का रास्ता इतना ऊंचा महान है कि आपका जीवन और आपका गांव, आपका देश, आपका राष्ट्र सब कुछ बदल सकता है। आपका पूरा सिस्टम बदल सकता है, आपके जीवन शैली को बदल सकता है। बाबा साहब ने तो समस्त मानव मात्र का भले के लिए विधान बनाया। उसके पहले जो व्यवस्था थी उन्होंने किसी से भेदभाव करा, बाबा साहब ने तो समस्त मानव मात्र को वो जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था है वो ऊपर जो चल रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर की है। क्योंकि देश किससे चल रहा है? संविधान पे। लेकिन नीचे दबी हुई व्यवस्था भी, मरी हुई व्यवस्था भी बीच बीच में हरकतें कर रही है, हलचल कर रही है।
वो अभी भी यहाँ से पढ़ी पढ़ी ये कह रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम नहीं मानते, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। वो तो अब भी नीचे पढ़ी पढ़ी ये कह रही है हम नहीं मानते, तुम हमारी बराबरी में आ गए, तुम नीचे हो। हाँ के रास्ते चल रहे हैं, तुम नीचे हो हमसे, अभी भी वो अभी भी कुलबुला रहे हैं वो, जबकि उन्हें पता है अगर हम इन्हें नीच अछूत या गाली देंगे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा, उसके बाद भी वो नीचे नीचे कुलबुला रही है व्यवस्था, क्योंकि वो दिमाग में चल रही है। अगर ये व्यवस्था से हमें लड़ना है, नीचे पड़ी हुई मरी व्यवस्था भी अगर हमारे आज गले काट रही है, वो नीचे पड़ी व्यवस्था भी आज इतनी मजबूत है कि अगर हम अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनका नामकरण रखने के लिए भी उस व्यवस्था को बुला रहे हैं जिसको बाबा साहब ने नकार दी। अपने बच्चे का पैदा तो हम करते हैं, लेकिन नाम रखने के लिए भी हमें किसको बुलाना पड़ता है? पंडित जी को। मकान हम बनाते हैं, लिंटर, ईंट, गारा, छत, सीमेंट, सरिया सब हमारी मेहनत का लगता है, लेकिन गृह प्रवेश के लिए किसको बुलाना पड़ता? 5वीं फेल पंडित। तो क्या है ये नीचे मरी हुई व्यवस्था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने नीचे गाड़ दिया था संविधान के, उसको भी आज हम जिंदा रखे हुए। कारण क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को नहीं जानते, केवल तस्वीर को जानते। शादी हमें करनी है, सारा खर्चा हमें करना है, लेकिन हमारी मजाल नहीं कि हम डेट फुट निकाल लें। उसकी मजाल है, वो तुम्हारी डेट निकालेगा। क्या तुम इतने अनपढ़ हो कि तुम कैलेंडर नहीं देख सकते कौन सी डेट में शादी रखनी है? इतने अनपढ़ है हम? नहीं है, पढ़ गए हम, कैलेंडर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वाली जो मरी व्यवस्था नीचे के ना इसको